अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे पेट में गैस हो जाती है वो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और किन फूड्स की वजह से हमें गैस होती है और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन मसला है गैस होने का। सही है, जितनी देर तक स्टूल हमारी आंतों में रहता है, हमारी गैस बनती रहती है पेट में। ये अब थोड़ी बहुत गैस बन रही है तो ठीक, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब वो ज़्यादा गैस बन जाती है तो हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब वो दर्द होता है तो वो प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ के लिए। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर इशू है गैस बनने का। दूसरा ये है कि कोई भी स्पेसिफिक फूड होता है जिससे जिससे पेशेंट को गैस बन जाती है पेट में। जैसे आप दूध ले लें, दूध से बनी चीज़ें हो गई, दूध से बनी चीज़ें हो गई, चीज़ हो गई, दही हो गया। इससे भी हमारे पेट में गैस हो जाती है। इसको अगर हम ओवर खा लेते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, किसी मीठी चीज़ की ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वीट खाने से भी, यानी गंदुम गंदुम से भी पेट में गैस बन जाती है। तो किसी की चीज़ की हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, इसको हमने लिमिट में खाना है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि कोई भी इन्फेक्शन जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, इससे भी आपके पेट में गैस बन जाती है। ये भी एक मेजर कॉज है गैस बनने का। और ये है कि आईबीएस से भी पेट में गैस बन जाती है। ये भी एक कॉमन इशू चल रहा है पेट में गैस बनने का। इससे ये होता है कि पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर उन्हें लूज मोशन हो जाते हैं। तो इट्स नॉट अ गुड साइन, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट करवाना है। ये आईबीएस भी एक मेजर इशू है पेट में गैस बन जाए के। पीरियड्स अगर जिन खवातीन को पीरियड्स होने वाले होते हैं या फिर जो एंड के डेज चल रहे होते हैं पीरियड्स के, उसमें भी पेट में गैस बन जाती है, हमारा पेट भारी भारी लगता है, टाइट होने लगता है। तो इससे ये भी एक कॉज है पेट में गैस बनने का। तो अब ये है कि हम किन फूड्स को हमें नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे पेट में गैस बने। गंदुम, दाल, चने और ये सब हमने बहुत कम नॉर्मल मिकदार में नहीं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं फूड्स के, लेकिन अगर हम इसको ओवर ईट कर लेते हैं तो इससे हमारे पेट में गैस बन जाती है। तो हमने इसको लिमिट में खाना है। और नेक्स्ट ये है कि दूध हो गया, दूध से बनी चीज़ें, चीज़, दही, मीठी चीज़ें, उससे भी हमारे पेट में गैस बन जाती है। तो इन सबको भी हमने ओवर ईट नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स लेनी है। और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपका जो गैस है वो ओवरकम होगी। एक्सरसाइज करें, वॉक करें। और हमें खाना जो है वो हल्के हल्के खाना है, क्योंकि तेजी तेजी से हमें खाना नहीं खाना है, हल्के हल्के खाना खाना है। और किसी चीज़ को ओवर ओवर ईट नहीं करना है। वॉक अपनी लाइफ में लाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज कर लें आप लोग 15 से 20 मिनट्स डेली, तो इससे कभी भी आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।